हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम आते हैं क्लास 9th। पॉलिनोमियल चल रहा था। पॉलिनोमियल में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बताया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कुछ एक्सरसाइज भी लगाया था। एक्सरसाइज 2.3 शुरू किया था आई थिंक। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे का एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, देखो ये पॉलिनोमियल है और इसको हमको किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस पॉलिनोमियल को वेरिएबल कौन है, इसमें x है। ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया इसको px, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, x माइनस a से। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। कल मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया था। जो लोग यही वीडियो देख रहे होंगे वो कल का वीडियो रिमाइंडर थ्योरम वाला देख लेंगे, उसमें एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था, आपके समझ में आया होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, x की जगह ये पुट कर देंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pa। अब pa आप निकाल दो। pa का मतलब हुआ कि जहां जहां पॉलिनोमियल में x रखा हुआ है वहां पे a पुट कर देंगे। तो x की जगह a पुट किए, यहाँ पे भी x की जगह a पुट किए, यहाँ x की जगह a पुट कर दिए। ठीक है, तो अब देखो ये a क्यूब हो गया, फिर ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर में से मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब हो गया, ये 6 a हुआ, ये माइनस a हुआ, a क्यूब से a क्यूब खत्म, 6 a में से जाएगा कितना बचेगा 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सरसाइज का, कह रहा है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। कह रहा है कि चेक करो कि 7 प्लस 3x जो है 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था, कल याद हो अगर, कि फैक्टर अगर होता है एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि 14 का फैक्टर 2 है, आप जानते हो 2 से अगर 14 को डिवाइड करोगे क्या होगा, रिमाइंडर 0 आया ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही फैक्टर थ्योरम है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चेक वेदर 7 प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखो मान लीजिए जो पॉलिनोमियल दिया है हमको पता करना कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो मान लीजिए px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, अब इससे हमको डिवाइड करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। मान लेते हैं लेट 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, अब हमको रिमाइंडर अगर निकालना हो तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा p माइनस 7 अपॉन 3, x की जगह माइनस 7 अपॉन 3 रख देंगे। रखने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 7 अपॉन 3 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, तो माइनस के ऊपर क्यूब है ना। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, माइनस के ऊपर, ठीक है, अगर इवन नंबर रहता है तो ये प्लस हो जाता है, और माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर रहता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। जैसे मान लो माइनस है, कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर 4 पावर है, तो 4 क्या है, इवन है, तो इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा। और माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर जैसे 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 7 का क्यूब है, तो अब ये क्यूब क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और 3 का क्यूब हो गया 27, और ये हो जाएगा 49 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 9 जा 27 और 3 4 3 अपॉन 9। अब चाहो तो आप इसको देखो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज बताओ, कोई मिला जुला के ये 0 के बराबर होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा। बात समझ गया, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब कुछ चीजें पता हो जाती है। तो अब ये कभी भी 0 के बराबर आएगा नहीं, तो जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, बात समझ में आया। तो कभी भी फैक्टर पता करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 2.3 जो है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.4 पे। एक्सरसाइज 2.4 में बेसिकली फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन है और फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन
जैसे आप शुरू में पढ़ चुके हैं, शुरू के क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक तरह का फैक्टराइजेशन जो क्लास 9 में बहुत ज्यादा आता है वो रिमाइंडर थ्योरम से किया जाता है, या फैक्ट कह सकते हैं उसको, फैक्टर थ्योरम से किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 है एज फैक्टर, ठीक है। अब ये 4 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि x+1 किसका फैक्टर है, ठीक है। भैया सीधी सी बात है, डिवाइड करने पर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, वो फैक्टर होगा, और जिसमें नहीं आएगा नहीं होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, अब पहला, अब देखो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पहला काम हम ये करते हैं, हमको x+1 से देखना है ना, तो मान लेते हैं लेट x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को पॉलिनोमियल क्या है, px है, तो x³ + x² + x और +1, ठीक। अब हमको चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, p-1 निकाल देंगे, यही ना रिमाइंडर होगा, ठीक है। और अगर ये 0 आया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो निकाल दो -1, p-1 का मतलब जहां जहां x वहां पे -1 रख देंगे, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और +1, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये माइनस और ये प्लस। अब बताओ -1 से +1, -1 से +1, रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, सो x+1, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ गया। तो यही हम सब में देखेंगे, यही काम हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा और तीसरा, ठीक है, सिंपल है, आप इसे खुद करिएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है आप खुद करिएगा, मैं फोर्थ वाला एक बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, पॉलिनोमियल दिया है x³ - x² - 2√2 x +√2। अब इसमें चेक करना है कि ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर p-1 हो जाएगा, ये हो गया -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2√2, x की जगह हो गया -1 और +√2, ठीक है। -1 का क्यूब क्या हो गया, -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये -1 हो गया, ठीक है। देखो -1 का स्क्वायर प्लस तो होगा, लेकिन ये पहले इसके माइनस है ना, तो इसलिए माइनस हो गया। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2 +√2 और प्लस ये क्या होगा √2। अब देखो -1 कितना हुआ, -2 + 2 √2 कितना हो जाएगा 2√2, ये तो कैंसिल हो गया, 2√2 बच रहा है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, हमें करना क्या है, रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। जैसे इसमें 0 आया था तो फैक्टर हुआ, और इसमें नहीं आया तो फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, यूज द फैक्टर थ्योरम वेदर जी, और उसमें बताना कि वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। जैसे दूसरे वाले में 2 पॉलिनोमियल दिए हैं और एक px दिया है, दूसरा gx दिया है। अब हमको पता करना है कि gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो जो ये पहला वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को बस चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देखिए आप क्या करेंगे, अब हमको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो जो gx है, मान लेंगे लेट x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक है। तो अगर ये इसका फैक्टर होगा, सॉरी ये इसका फैक्टर होगा, देन क्या होगा, p-1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बनाया था। सो अब आप p-1 निकाल लीजिए, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, ये +2 हो गया, फिर -1 का स्क्वायर फिर +1 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और फिर -1 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू -1 पुट किया मैंने, तो एक बार चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर +1, 2 × 2 हो गया, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस प्लस -1, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 -1 कितना होगा 4 होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं है ना तो क्या होगा, लिख देंगे सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। हम सीधा सीधा ये लिख देंगे कि gx क्या होगा, px का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उसको आप खुद करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम यही काम करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई फॉर्म में किसी भी तरीके से, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसमें बेसिकली फैक्टर थ्योरम का जो यूज है, कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। उसी का यूज किया जाता है। अब देखो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, जैसे पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ना, सब में k दिया हुआ है, और कह रहा है कि x -1 इन सबका फैक्टर है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा पहला काम हम ये करेंगे कि मान लेंगे लेट x -1 = 0, x = क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब पहले वाले पे आते हैं। पहला क्या है px = x² + x + k, ठीक है। अब देखो लिखेंगे क्या, नाउ इट इज गिवन दैट क्या दिया गया है कि x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। दिया है कि x -1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो अगर x -1 इसका फैक्टर होगा तो p1 किसके बराबर होगा, 0 के। यही ना फैक्टर थ्योरम। अगर x -1 इसका फैक्टर है तो हम x = 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, p1 निकाल दो, तो 1 का स्क्वायर +1 और प्लस k = 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और फिर 1 और प्लस k = 0, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 क्या हुआ 2, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। आप ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि x = x² - 3x + k, ठीक है। सेकेंड और थर्ड आप खुद करिएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, वाई इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर x -1 क्या है, px का फैक्टर है, ठीक है, देन क्या होगा p1 = क्या हो जाएगा 0। तो p1 को 0 कर दो, x की जगह 1 रख दो, तो k × 1 का स्क्वायर -3 × 1 और प्लस k = 0, ठीक है। ये हो गया k -3 और प्लस k = 0, ठीक है। तो k और k क्या हो जाएगा 2k -3 = 0, k = क्या हो गया 3, k = क्या हो जाएगा 3/2, तो k का वैल्यू कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया। बाकी ये क्या कहते हैं दूसरा और तीसरा आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से आप लोगों का पाला तो बहुत क्लासिक से ही आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन भी 8th क्लास तक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बस मैं इसको ब्रीफली बता दे रहा हूँ करते क्या है इसमें। देखिए पहली चीज ये समझिएगा कि कभी भी अगर ट्रायोनॉमियल इस तरह का कोई फैक्टर आपको दिया हो, कहा कि इसको फैक्टर करिए, ठीक है। इसमें पहले टर्म का डिग्री 2 हो, फिर x हो प्लस c हो, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या कर सकते हैं पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले और लास्ट वाले का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a × c निकाल देंगे क्या हो जाएगा ac, ठीक है। और देखो b जो होता है बीच वाला, ठीक है, इसको ऐसे दो पार्ट में क्या करते हैं तोड़ते हैं। जो बीच वाला होता है b को ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर
जोड़ने पर या घटाने पर क्या हो जाए, बी हो जाए, और गुणा करने पर मतलब उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो बी आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, एसी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर आसानी से कर लेते हैं। तो ये तो मैंने इसमें बताया, हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर न हुआ हो। क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसका हमको फैक्टर करना है। ठीक है, अब इसका फैक्टर करना तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12। फिर मैंने क्या बोला कि जो बीच वाला होता है उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, और ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 12। मतलब आपको 7 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनको ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। ठीक है, एक चीज और दूसरी चीज मैं चीज बोल रहा हूं कि इसको जोड़ने पर मतलब ऐड करने पर या घटाने पर सब्सट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि कब हम इसको ऐड करेंगे, कब सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चन में तो दोनों नहीं कर सकते ना। ठीक है, कि जोड़ने पर भी 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, घटाने पर भी 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो पॉसिबल है नहीं। तो कब हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कब माइनस करते हैं। देखो लास्ट वाला टर्म देखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, अगर वो कांस्टेंट टर्म प्लस हुआ, क्या हुआ, प्लस। अगर ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच वाला जोड़ने पे मिलता है। और अगर ये कांस्टेंट टर्म माइनस होता है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, प्लस होता है, तो बीच वाला क्या होगा, ऐड करने पे मिलेगा। अगर ये माइनस होता है तो क्या होगा, माइनस करने पे मिलेगा। बात समझ गए। या एक चीज और समझ लीजिए कि जो आप ये मैंने निकाला ना मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अगर ये माइनस होगा तो बीच वाला माइनस करने पे मिलेगा, और अगर ये प्लस होगा तो बीच वाला क्या होगा, प्लस करने पे मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। अब क्या हुआ, 12 हो गया। अब लास्ट वाला टर्म प्लस है, तो हम 7 को ऐसे दो पार्ट में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या होगा। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3, देखिए 4 और 3 7, 4 3 जा 12, और फिर ये x प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बच्चे लगाते हैं बहुत जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो करते क्या, 4 प्लस 3 लिख देंगे और ये x भूल जाएंगे। अगर आप ये x भूल जाएंगे तो फिर कहाँ लगा पाएंगे क्वेश्चन को। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा छूटता है। ठीक है, ये 12x² हो गया, ये माइनस 4x हुआ, प्लस और माइनस मिलके माइनस 3 में x से मल्टीप्लाई हुआ 3x इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन ले लीजिए, 4 3 जा 12, x² में से x कॉमन हुआ, x कॉमन लेने तो आता होगा ना। ठीक है, कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है डिवाइड करना। तो 4 में 12 से डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, x² को x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा x, या सिंपल ये समझिए कि 2 x था देसी भाषा में। ठीक है, कि 2 x थे, एक x निकाल लिए तो एक बचा, और बाकी 4x पूरा निकाल दिए, तो जब पूरा निकाल देते तो 1 लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस है ना, तो -1 कॉमन ले लीजिए, ये 3x हो गया, और जो कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखिए 3x - 1 3x - 1 दोनों जगह हो गया, तो 3x - 1 हो गया, अभी क्या हो गया 4x - 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। दूसरा आप खुद करिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आप खुद करिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या करना है आप देखिए, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 2 3 का कितना होगा 6। ठीक है, और ये 7 है, तो अब लास्ट वाला प्लस भी है, तो 7 को दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने पर 7 है, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप करिएगा उसको, मैं ये बता रहा हूं। ये दिया है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू -6 कितना हो गया, -36। बात समझ गया। तो मैंने आपको बताया था क्या, अब जो है 5 है, 5 को क्या, अब देखो लास्ट वाला टर्म माइनस है, और दूसरा ये कि इसको मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आ रहा है। ठीक है, तो अब 5 कैसे मिलेगा, माइनस करने पे मिलेगा। मतलब 5 को दो ऐसे पार्ट्स में आप माइनस करिए कि माइनस करने पर 5 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 36। बताइए क्या होगा, 9 - 4 इंटू x - 6। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 4 जा 36। हमारा काम हो गया। 6x²
9x माइनस 4x माइनस 6। यहां से आप 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा -2 कॉमन हो जाएगा, 2 2 जा 4x 2 3 जा 6। ठीक है, अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 ये बाहर निकाल दीजिए, दोनों सेम है तो क्या बचेगा 3x माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा है तो वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज देखो है क्या, पहली कंफ्यूजन तो इस वजह से होती है कि ये माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये माइनस होता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो जाती है। ठीक, दूसरा ये कि यहाँ x के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीच वाला जो होता है x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको देखते हैं ना कि जोड़ने पर घटाने पर ये ऐसा करना पड़ता है ना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा -12। ठीक है, और ये माइनस है तो बीच वाला क्या होगा घटाने पर ही मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मान सकते हैं ना। तो अब आपको करना क्या है कि 1 को ऐसे दो पार्ट में सब्सट्रैक्ट करना है कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 12 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 1 को लिख देंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, अब 4 3 जाए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये हो गया 3x स्क्वायर। अब देखो मैंने जो कहा है कि ये माइनस है, माइनस की वजह से कैलकुलेशन में गलती होती है। गलती क्या करते हैं बच्चे, अब ये माइनस है ना, तो पहले देखो 4x, ये 4x हुआ, अब ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस 4x हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, हो गया 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4। तो गलती क्या होती है, देखिए ये माइनस है तो बच्चे लिख देंगे -3x। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ प्लस। अगर ये प्लस होता तो क्या होता माइनस हो जाता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो गया x प्लस 1। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये फैक्टर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये मुझे पूरा टाइम उसमें देना पड़ेगा। एक्चुअल में वो रिमाइंडर थ्योरम पे है, अब बहुत ही टफ, मतलब वो जो फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।